चलिए भाई लोग आज देख लेते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। थोड़ा टफ मार्केट था आज। क्यों? क्योंकि आज एक्सपायरी था। तो चलिए मेरा काम है आपको बता देना कहाँ ट्रेड बन सकता था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हम लोग प्रीवियस डे हाई बना लेते हैं, जो कि ये ब्लू कलर है, प्रीवियस डे लो है, ठीक है। और प्रीवियस डे हाई जो था वो ऑल टाइम हाई भी था, जो मैंने रेड कलर का बना रखा है। अब सेलर्स थे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ थे बायर्स और सेलर्स पीडीसी में। चलिए अब हुआ क्या है, अब हुआ है मार्केट बिल्कुल पीडीसी के आसपास ही ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद क्या हुआ है, मार्केट एक अच्छा रेड कैंडल बनाया था और बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। इससे पहले हम लोग ये भी देख लेंगे कि कल का दिन किस तरह का पैटर्न बना हुआ था। तो हम देख सकते हैं कल ये 61% से, जो कि यहाँ मैंने बना रखा है एक लमसम आइडिया के लिए, ताकि मुझे बार बार लेफ़्ट साइड जाके चार्ट को चेक ना करना पड़े। तो मैं आज का ही चार्ट के ऊपर या नीचे एक लमसम आइडिया के लिए बना लेता हूँ। हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जिस पे कल ट्रेड हो चुका है उस पैटर्न पे आज हम लोग ट्रेड को ना इनिशिएट करें, ठीक है। हम देख सकते हैं कल यहाँ 61% इस जगह बना था ये, ठीक है। मार्केट डे स्लो का 61% आने के बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया था। इसी को हमने यहाँ बना रखा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस पैटर्न में हम लोग ट्रेड को ना ले। लेकिन हम देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे सेलर्स है, ठीक है, और बायर्स कहाँ पर है, बायर्स यहाँ पर है। मार्केट जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं बीचों बीच ओपन हुआ था। मार्केट किसी को भी टारगेट कर सकता है, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। निफ्टी में अगर हम लोग देख ले तो जो फर्स्ट ट्रेड था वो क्या है, वो देखिए यहाँ बन सकता था। इट वॉज ए टफ ट्रेड। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी का जो बिहेवियर है वो ये है कि निफ्टी 78% से रिवर्सल लेता है। लेकिन आज क्या हुआ, आज अर्ली मॉर्निंग में ही निफ्टी 61% में ही आया। ये रहा इस बायर्स का 61% तक यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ ट्रेड कहीं ना कहीं टफ था। अब चूंकि ये बायर्स निकल चुके हैं तो मार्केट फिर किसे हिट करने जाएगा, ये सेलर्स हैं, ठीक है। एक ही सेलर्स ऊपर है ऑल टाइम हाई में। तो हम लोग यहाँ से भी एक बार फिबोनाची टूल यूज़ करेंगे और देख लेंगे कि मार्केट कहाँ तक जाता है और 61% या 78% किसे टच करता है। तो हम देख सकते हैं मार्केट लगभग 78% तक गया और जाने के बाद चूंकि ये 9:30 के बाद था तो आपका जो ट्रेड है वो रिट्रेसमेंट में यहाँ कहीं बनता है, ठीक है। 10:04 के कैंडल में अगर ट्रेड आपका लिया जाता है तो आपको मार्केट अच्छा खासा पॉइंट दिखा देता है। 25,102 में ट्रेड था और आपको मिलता है 71, लगभग 30 पॉइंट का आपको प्रॉफिट यहाँ स्पॉट चार्ट में दिखा था मार्केट। और इसके बाद फिर मार्केट बिल्कुल ही ऊपर जाता। आज एक्सपायरी था, बहुत दिन बाद इस तरह का हमें जिगजैग मूवमेंट देखने को मिला है। आप देख सकते हैं एक ही कैंडल में मार्केट किस तरह से नीचे आ चुका है। एक्चुअली एक कैंडल नहीं है, 3 कैंडल है 1 मिनट के चार्ट में, ठीक है। और फिर आधे घंटे बाद देखिए 2-3 कैंडल में ही इसने पूरा का पूरा भरपाई कर दिया है। तो काफ़ी चांसेस है कि एक्सपायरी था। आज इस तरह का हुआ लास्ट टाइम में। तो कुल मिलाकर देखें तो निफ्टी में जो ट्रेड था वो आपका यहाँ पर बन सकता था, ठीक है, 10:04 के इस रेड कैंडल में। बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी जो है वहाँ पर भी हम लोग ट्रेड को देख लेंगे। थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी खोल लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में हम लोग प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो बना लेंगे। और ये जो आप रेक्टेंगुलर लाइन देख रहे हैं ये अपना क्या है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था कल का, ठीक है। मार्केट देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे जा चुका था। इसे आप सप्लाई जोन बोलो या फिर रेजिस्टेंस बोलो, जो भी आप कह सकते हो। सेलर्स कहाँ पर थे, सेलर्स इस जगह थे, सेलर्स यहाँ पर भी थे। बायर्स कहाँ पर थे, इस जगह थे, ठीक है, बिल्कुल पीडीसी में। हालांकि वहाँ पर सेलर्स भी थे। चलिए इसके अलावा मुझे आसपास तो और कोई बायर सेलर्स नहीं दिख रहा है। हाँ, एक सेलर्स हम कह सकते हैं यहाँ पर भी है परसों के हाई में। तो मार्केट क्या किया, देखिए मार्केट जो है वो प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही ओपन हुआ है
ओपन होने के बाद बिल्कुल निफ्टी की तरह ये ऊपर की तरफ जाने लगा। शुरू में ही हमने ये कल किया था, मार्केट 61% से रिट्रेसमेंट लेके नीचे गया हुआ था। सो इसे हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, ताकि मुझे बार बार पीछे ना जाना पड़े। लेकिन मैं आपके आसानी के लिए आपको एक बार दिखा दूँ, ठीक है। ये 61% था, मार्केट यहाँ से अच्छा खासा नीचे आया था, लगभग 70-80 पॉइंट, और आने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया हुआ था। तो हम लोग देख लेंगे कि ट्रेड कहाँ बन सकता था। देखिए 61% का कोई चांसेस नहीं था। एक जो ट्रेड था वो इस तरह का ट्रेड बनता, लेकिन देखिए 9:30 के बाद हम लोग जब भी ट्रेड लेते हैं वो हम लोग एक रिट्रेसमेंट में लेते हैं, दोबारा रिट्रेसमेंट हो। तो यहाँ पे ये 61% को टच नहीं किया है, ठीक है। ये मार्केट अगर यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ जाता है और जाने के बाद दोबारा 61% को टच करके कोई ग्रीन कैंडल बनाता तो फिर हम बाय करते, जो कि नहीं हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर अपना कोई ट्रेड नहीं था। जो रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पर अपने पैटर्न के मुताबिक ट्रेड को इनिशिएट करता है। बट हम लोग क्या करें, हम लोग ट्रेड मिले या ना मिले, हम लोग अपना डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं। और रूल हमारा क्या है, रूल हमारा ये है कि 9:30 के बाद आपको रिट्रेसमेंट मिले तो आपको दोबारा और एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। बोलने का मतलब ये है कि मार्केट इस तरह से गया ऊपर, ये 61 तक आया हुआ है 9:30 के बाद, तो मार्केट दोबारा एक और ऊपर जाने के बाद दोबारा 61% तक आया, तो फिर यहाँ ग्रीन कैंडल देख के हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। तो खैर निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं बन पाया था आज। सेलर्स के साइड से अगर हम देखें तो कोई ट्रेड था या नहीं था वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये आप फिबोनाची टूल के ऊपर मत जाइए कि टूल में ही जादू है, जादू नहीं है। देखिए लॉजिक है, ठीक है। नॉर्मली 61% से मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट जब भी 61% तक रिट्रेसमेंट ले लेता है ना, तो काफ़ी लोग क्या है डर के मारे निकल जाते हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जब मार्केट नियर अबाउट 61% के आसपास आ जाता है, तो ठीक है। सो उसके हिसाब से हम लोग इस टूल को बनाते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग अब देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 61% यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने आज इसे भी तोड़ रखा है। हालांकि यहाँ ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता था अगर कोई यहाँ ट्रेड लेता है। 959 को, ठीक है, 51,250 के आसपास, तो मार्केट एक बार 305 लगभग 55 पॉइंट ऊपर जाता है और जाने के बाद मार्केट उसे इसका टारगेट दे देता है यहाँ पर लगभग, ठीक है। 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। नॉर्मली हमें स्पॉट में 100-110 पॉइंट्स चाहिए होता है और स्ट्राइक प्राइस में हमें 60 पॉइंट्स चाहिए होता है। स्टॉप लॉस जो है वो 35 पॉइंट्स का होता है और टारगेट 60 पॉइंट्स का होता है। अगर वीडियो से आपको कोई हेल्प मिले तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।